बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसके मेन एरियाज कौन से होते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमने स्टार्ट करना है एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 2 का 5th चैप्टर, जिसका नाम क्या है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो भाई इसमें जो पहला टॉपिक आपने वो क्या पढ़ना बताओ, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर क्या पढ़ना आपने भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो मैं आपको बताऊं, आप बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप क्या मान सकते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लाइफ प्रोसेस होती हैं, ठीक है, उनमें क्या रोल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो क्या होती है भाई लाइफ प्रोसेसेस, उनमें क्या कोरिलेशन होता है, इसको स्टडी करने वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अगर मैं इसको सिंपल डेफिनेशन बोलूं तो भाई हम क्या बोलेंगे, लाइफ जो होती है, समझो भाई जीवन है, ठीक है, उसके अंदर जो भी क्रियाएं चलती हैं, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो भी कुछ होता है उसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या लिंक है, उसे हम क्या बोलेंगे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इसको मैं प्रिसाइजली बोलूं क्या बोलेंगे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मे बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन लाइफ प्रोसेसेस, प्राइमरली रिकॉग्नाइजिंग द फंक्शन ऑफ मेटल आयन इन नॉर्मल ग्रोथ एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब हालांकि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल आयंस भी होती है ना भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉन मेटल स्पीशीज होती हैं, लेकिन प्राइमरली यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि जो मेटल आयन होती हैं उनका जो भाई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं और जो लाइफ रिलेटेड जो क्या होते हैं फंक्शंस, ठीक है बात, उनमें क्या इनका योगदान होता है, कैसे काम करते हैं। फला मेटल आयन कोई पर्टिकुलर मेटल आयन कैसे काम करती है भाई, क्या बोलते हैं, लाइफ की ग्रोथ के अंदर या उसको सस्टेन करने में। ठीक है, वो भाई न्यूरोलॉजिकल उसका वर्क है, या प्लांट में उसका वर्क कहाँ होता है, ठीक है, या उसका भाई क्या बोलते हैं जो भाई बोन्स हैं उनको बनाने में उसका कोई काम होता है, या प्रोटीन सिंथेसिस है, बात आपको पहले पड़ गई। उन सब में इनका जो भी रोल होता है क्या बोलते हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आ गया ना आपको। लेकिन जनरली आप ये बोलो कि भाई ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बोलो भाई दैट फाइंड्स द कोरिलेशन बिटवीन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लाइफ प्रोसेसेस, समझ के बाद, और that finds the function of inorganic compounds, in biological activities. ओके, तो ये आपकी क्या है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं भाई, अब हालांकि इसको बोलते हुए क्या है बायो इनऑर्गेनिक, लेकिन इसमें आप देखोगे बहुत सारे ऑर्गेनिक लिगेंड्स जो है ना, उनका भी यहाँ पर बड़ा क्या है बोलबाला है, लेकिन क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज किनसे मैच करती हैं, जो कंपाउंड्स आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हो उनकी प्रॉपर्टीज ज्यादातर किससे काम करती हैं भाई, बताओ, इनऑर्गेनिक स्पीशीज से। तो आप इवन अगर कोई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, क्या कोई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और भाई मान लिया वो जो भाई क्या बोलते हैं लाइफ ग्रोथ है, ठीक है, या उस भाई जो डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है उनमें वो काम करता, तो उसको भी आपने क्या कंसिडर करना है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसे आपने कंसिडर करना है। ओके, तो भाई अब देखते हैं क्लासिफिकेशन कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप, ठीक है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। देखो इसको बांटने के भाई 3 तरीके होते हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बांटने के भाई 2 तरीके। एक तरीका तो होता है कि इसमें किस तरह की मेटल इन्वॉल्व है, मेटल या भाई एलिमेंट्स के हैं इन्वॉल्व हैं। उनमें एक क्या होता है आपका, एक तो भाई बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है मेन ग्रुप कंपाउंड्स की, इसमें क्या आ गया आपके एस ब्लॉक और
पी ब्लॉक कि भाई एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके क्या क्या बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, उनकी स्टडी करने वाली ब्रांच। ठीक है, एक होती है आपकी भाई स्पेशली किसको डेडिकेटेड होती है बताओ भाई, ट्रांजिशन मेटल्स को, कि ट्रांजिशन मेटल्स और उनके डिफरेंट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस, उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस को स्टडी करने वाली भी क्या होती है, ब्रांच होती है भाई। और एक क्या होती है स्पेशली लैंथेनाइड्स, और बोलो भाई एक्टिनाइड्स तो खैर नहीं, लेकिन लैंथेनाइड्स इनके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बात आपको पहले पड़ी। लेकिन भाई इसके बेसिस पे जो स्टडीज़ उनको कम डिवाइड करते हैं, और ज़्यादातर भाई जो इसके अंदर नहीं कुछ पर्टिकुलर क्या है, कुछ थीम्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर क्या होते हैं, कुछ भाई स्पेशल क्या होते हैं एरियाज बायोइनऑर्गेनिक के अंदर, तो उनके आधार पर इसको बांट के ज़्यादा पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, क्या भाई मैं क्या होता हूँ, मेटल आयन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। एक तो बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किससे रिलेटेड, मेटल आयन ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज से रिलेटेड। ये क्या होती है एंजाइमोलॉजी, क्या होती है टॉक्सिसिटी। एक बायोइनऑर्गेनिक किससे होती है रिलेटेड बताओ भाई, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिवेशन प्रोटीन। ये क्या होती है बायो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। इसमें स्पेशली क्या होता है कि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं ना, जो बायोलॉजिकली क्या होते हैं इंपॉर्टेंट, जो बायोलॉजिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं बायो, उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बायो ऑर्गेनोमेटालिक। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास भाई मेटल्स इन मेडिसिन, कि भाई मेडिसिन जो ड्रग्स होती हैं उनमें मेटल्स का क्या क्या कोरिलेशन होता है। इवन मैं आपको बताऊं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी भाई कहा जाती है काफ़ी हद तक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और एक क्या होता है बोलो भाई बायो मिनरलाइजेशन। तो ये डिफरेंट क्या भाई थीम्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर भाई काम होता है। तो या तो भाई आप इनको बांट देते हो एस ब्लॉक सॉरी मेन ग्रुप एलिमेंट की बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या भाई बताओ ट्रांजिशन मेटल्स की, या भाई एफ ब्लॉक की, या फिर उनके बेसिस पे ना बांट के हम जो पर्टिकुलर जो क्या होती हैं एक्टिविटीज़ या फंक्शन होते हैं उसके आधार पे हम बांट देते हैं। जैसे कि भाई हमारे पास क्या हो गया मेटल ट्रांसपोर्टेशन, या हमारे पास क्या हो गया बायो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, उनकी स्टडीज। ओके ठीक है, और बताओ क्या इनकी भाई एप्लीकेशंस ऑफ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि इनसे नहीं है, अरे बहुत सारी जो ड्रग्स होती हैं आपको पता है ऑर्गेनिक ड्रग्स का आपने खूब नाम सुना होगा, लेकिन भाई बहुत सारी ड्रग्स क्या होती हैं इनऑर्गेनिक भी होती हैं। उनमें आपका एक बताओ क्या होता है सिस्प्लेटिन, भाई तो आपने पढ़ा होगा ना मशहूर क्या बिल्कुल भाई कंपाउंड है जो किस में इस्तेमाल होता है बताओ भाई एंटी कैंसर थेरेपी के अंदर, इजंट इट। और जो भाई बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसको ट्रीट करने में कौन सा क्या काम आता है हमारे पास लिथियम कार्बोनेट, समझे बात भाई। और जो गोल्ड है भाई उसको भी एंटी अर्थराइटिक ड्रग जो ड्रग्स होती हैं उनमें इसको इस्तेमाल करते हैं, समझे बात। अरे बोलो भाई नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भाई कहाँ पर कार्डियोवास्कुलर और जो क्या होते हैं न्यूरोनल जो क्या होते हैं इंपॉर्टेंस भाई इनमें काफ़ी, अरे न्यूरोनल और कार्डियोवास्कुलर जो भाई डिसऑर्डर होते हैं उनमें NO को इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, मतलब मैंने आपको यहाँ पर भाई कुछ एक दो एप्लीकेशन लिखी हुई है, लेकिन इसकी और भी क्या है बहुत सारी। और भैया तो क्या है जो हमने बनाई है एप्लीकेशंस, और इसका हम लाइफ में हम योगदान देखें तो आपको पता हमारे अंदर भाई बॉडी के अंदर आप आगे पढ़ोगे हीमोग्लोबिन और क्या होते हैं मायोग्लोबिन, जो पूरे का पूरा भाई O2 ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो क्या भाई सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो है ही हैं, लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनकी वजह से हम भाई सस्टेन कर पाते हैं, अदरवाइज हम जिंदा नहीं रह सकते। आपको पता होगा ना जैसे भाई आपका क्या होता है हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन। आपने जो प्लांट्स होते हैं आप बताओ वो अपना खाना कैसे बनाते हैं बताओ भाई, प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं बताओ भाई, फोटोसिंथेसिस भाई, इजंट इट। वहाँ भी क्या इस्तेमाल होते हैं बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या जो क्लोरोफिल होता है वहाँ भी क्या होता है बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे वहाँ पर कौन से भाई पता हो ना आपको क्लोरोफिल क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है किसका मैग्नीशियम का, इजंट। और जैसे हमारे अंदर पता भाई हमको अगर मान ले भाई जो विटामिन B12 होता है, क्या विटामिन B12 भाई B12, हमको पता हो ना भाई उसकी डेफिशिएंसी में इंसान बीमार हो सकता है। तो विटामिन B12 बताओ क्या होता है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स, इजंट इट। तो ये सब क्या है ऑर्गेनोमेटालिक सॉरी बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन भाई ड्रग डिज़ाइन के अंदर ठीक है क्योंकि भाई इसका नाम ही क्या है बायो, और मैं आपको बताऊँ भाई इन फ्यूचर तो नहीं है बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जरिए जो बायोलॉजिकल फ्यूल्स होते हैं ना उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं।
कि किस तरीके से उनको भाई उनको क्या बोलते हैं एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे में उनको जनरेट किया जा सके, ठीक है। और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बात पे भी काम कर रहे हैं कि भाई जो बायोडिग्रेडेबल क्या हो हमारे पास मटेरियल्स जिनको हम स्टोरेज के दौरान इस्तेमाल कर सकें भाई, ठीक है, और वो जल्दी क्या हो जाए बायोडिग्रेडेबल। समझे बात? अरे भाई यानी कि जो लिविंग बींग्स उनको इस्तेमाल कर सके, समझ के बात, और भाई वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ओके, एक सिंपल सा टॉपिक है। अब बताओ द कंपाउंड दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इन द मैनिक फेज इज, बताओ क्या होता है? लिथियम कार्बोनेट, सिस्प्लेटिन, ट्रांसप्लेटिनम, कौन सा है भाई? लिथियम कार्बोनेट। बात आपको पहले पड़ गई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।